ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम आज विषय ले रहे हैं ज्योतिष का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और उन लोगों का है जिनकी राशि के बारे में मैंने नहीं बताया था। आज हम लेंगे जिसका लग्न जो है वृक्क लग्न है, और जिसका कन्या लग्न है, और जिसका मकर लग्न है। तीन लग्न वालों के बाद ये तीन ही लग्न जो है, जिस हिसाब से इनके लग्न है, इसी हिसाब से इन राशियों की कुंडली का भी प्रभाव देखा जाता है। तो अब सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं वृक्क राशि वाले। अब ये वृक्क राशि के जो लोग हैं, ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो ग्रह हैं, तीनों के तीनों जो मतलब इनका जो लग्न है, ये पृथ्वी तत्व लग्न है। यानी ये पृथ्वी तत्व लग्न है। ये ऐसे व्यक्ति माने गए हैं जिनके पास से आप जितना मर्जी उपयोग कीजिए, आपको ये और दुगना देते रहेंगे। ये इनकी विशेषता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी में जब हम कोई चीज़ रोपण करते हैं या उसमें कोई बीज लगाते हैं तो वो हमें अधिक मात्रा में उत्पन्न करके देता है। बहुत ही सुंदर विषय में हम आज जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये तीनों के जो लग्न हैं, वृक्क लग्न वाले, और उसके बाद जो है कन्या लग्न वाले, और उसके बाद जो है मकर लग्न वाले, इन तीनों के विषय में जो है हम आज ज्योतिष के अंदर में आपको ऐसी विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो अपने में अद्भुत है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे जो वृक्क लग्न वाले हैं, चाहे उसमें राशि कहो या वृक्क लग्न कहो, इन दोनों का प्रभाव एक जैसा ही रहता है, क्योंकि उसका मालिक वही बन जाता है जो लग्न के केंद्र में बैठा होता है, लग्न में बैठा होता है, जो उसी के हिसाब से संपूर्ण कुंडली का विवेचन हो जाता है। तो वृक्क लग्न वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे बालक हो, तो ये अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं बड़े सोच समझ के कार्य करते हैं। इसलिए ये अपने में अद्भुत राशि है। ये हड़बड़ाजी जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं, और फैमिली को बड़े सुचारू रूप से चलाते हैं, और पैसे आदि के मामले में भी अपना नियंत्रण रखते हैं। ये वृक्क लग्न वालों की एक विशेषता है। और ये अपने में ही मेहनती भी होते हैं, और परिवार में धन की कमी होने पर परिवार की मदद भी करते हैं। ये तो इनकी विशेषता है। अब वृक्क लगने वाले जो व्यक्ति हैं वो होते कैसे हैं? ऐसे व्यक्ति जो है साहसी भी होते हैं और पराक्रमी भी होते हैं। अगर इनमें कोई चीज़ की ठान ली तो इस काम को करना, तो उस काम को करके रखते हैं। और साथ साथ में इनके अंदर में सहनशीलता बहुत होती है, और यह शांत प्रिय वाले होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व के हैं। पृथ्वी तो शांति रहती है ज़्यादातर। तो और इनका जो देखने में, ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वृक्क लग्न वाले, ये देखने में आकर्षित सुंदर होते हैं। इनका व्यक्तित्व होता है, और वाक कटुता भी इनके अंदर में अच्छे होते। बातचीत करने वाले भी ये बहुत सुंदर तरीके से बातचीत अपने जीवन काल में करते हैं, और अपने जीवन काल के अंदर में जो संसारिक कार्य हैं उन्हें सिद्ध करने में भी ये सफल हो जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। अच्छा, विद्वान पुरुष होने के कारण, ये विद्वान लोग होने के कारण जो है, वृक्क लग्न के कारण जो है, इनमें कई कलाओं की योग्यता होती है। संगीत के बड़े प्रिय होते हैं ऐसे लोग, एवं साहित्य का भी इन्हें उचित ज्ञान होता है। अगर आप ये समझो कि ऐसे व्यक्ति मूर्ख, तो ऐसा नहीं है। इन्हें पूरे साहित्य के बारे में भी ज्ञान बहुत रहता है जीवन में। अब इनके जीवन के अंदर में सबसे बड़ी बात है कि इन्हें बीमारियां कौन सी लग सकती हैं, ये तो इनकी योग्यता होगी। अब बीमारी का भी तो कारण बताना पड़ेगा। तो इनके अंदर में मोटापा आ जाता है, थोड़ा सा शरीर जरा मोटा हो जाता है। एक गले संबंधी, नाक संबंधी, कान संबंधी, और जिसे ENT बोलते हैं आप, और थायराइड, यौन संबंधी और रोग, और पाचन संबंधी, तथा लीवर, पेट की बीमारी होने का इनको खतरा बना रहता है। क्योंकि इस लग्न के जो लोग होते हैं वो शुक्र और मंगल के प्रभाव में रहते हैं। कौन? वृक्क लग्न शुक्र और मंगल के प्रभाव में रहते हैं, जिसके कारण इनको आंखों में और
तंत्रिकाओं में तंत्र संबंधी जुड़ी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न, हाथ पैरों में ऐसे में तकलीफें आदि होने की जो है संभावना बनी रहती है। तो ये वृक्क लग्न के बारे में मैंने बताया। अब हम चलेंगे आपके कन्या लग्न। कन्या लग्न क्या है? ये कन्या लग्न जो है एक प्रकार से बहुत अच्छी सर्विस देने वाले भी होते हैं और लोगों के दुखों को दूर करने वाले भी होते हैं, जिसकी 6 नंबर यानी कन्या राशि का जो ऊपर का अंक होगा कुंडली का वो 6 अंक होगा और वृक्क राशि वालों का, वृक्क लग्न वालों का 2 अंक होगा। और ये झगड़े वगैरह से भी थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। कौन? कन्या राशि वाले। और कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ पैसा नहीं खर्चना है, इसके बारे में भी इन्हें विशेष प्रभु की कृपा से मस्तिष्क में ऐसी भावनाएं प्रकट की हुई है। कन्या लग्न के जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो स्त्री और पुरुष दोनों को मान के आप चलना, और इनकी विशेषता यह है, ये सेवा भाव वाले होते हैं, सबकी सेवा करने वाले होते हैं एक। और इनकी जो स्वामी हैं बुध हैं, इनके स्वामी कौन है? बुध हैं। और वृक्क लग्न वालों के स्वामी तो शुक्र हैं, लेकिन इनके स्वामी बुध हैं। और बुध जो है क्या चाहते हैं ज़्यादा? बुध के अंदर में एक विशेषता है कि ये साफ सफाई को ज़्यादा पसंद करते हैं बुध देव। तो इसलिए कन्या राशि वाले लोगों को अंदर में एक है कि ये साफ सफाई को बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं और सुंदरता पर भी ध्यान देते हैं कि घर सुंदर रहना चाहिए, हर चीज़ सुंदरता पे इनका विशेष ध्यान रहता है। और कला और ज्ञान, कला में और गायन वगैरह आदि में इनका जो है आकर्षण ज़्यादा होता है। और 36 वर्ष के बाद इनके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाती है। 36 वर्ष से पहले तक तो ये थोड़ा ऐसे ही रहते हैं। जब 36 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद इनके जीवन में एक विशेष बदलाव आता है। अब इनको रोग कौन कौन हो सकते हैं? तो इनको पाचन तंत्र संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है, पेट में और आंतों में और आपका क्या कहते हैं नसों में, है ना, त्वचा में, और जो है योनि अंगों में भी इनको तकलीफ होने की परेशानी रहती है। और अगर स्त्री है तो उसे बच्चा पैदा करने में समस्या पैदा होती है। स्त्री को बच्चे वगैरह जब उसके होते हैं तो उस समय में एक विशेष प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातों को समझाना और सोचना इनके लिए जो है बच्चों के बारे में बहुत गहन रूप से ये लोग विचार विमर्श करते हैं। अब हम लेते हैं तीसरी राशि, तीसरा लग्न लेते हैं मकर लग्न, जिसको हम अंक जो है जिसका लग्न में 10 अंक है वो मकर लग्न हुआ। अब ये जो मकर लग्न वाले होते हैं इनका जो स्वामी है वो शनिदेव स्वयं इनके इष्ट हैं मकर लग्न वालों के। तो ये लोग क्या हैं, मकर लग्न वाले, ये दुनिया की सहायता करने वाले होते हैं। इनसे कोई भी कार्य कहेंगे हर आदमी की जीवन में सहायता करने वाले होते हैं और ये सोचते हैं कि हमसे लोगों का भला किस प्रकार हो। तो इनका जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनके अंदर में एक विशेष योग्यता होती है और बहुत मेहनती भी होते हैं और अनुशासित भी होते हैं। अनुशासन में रहने वाले ये होते हैं। ये नहीं है कि डिसिप्लिन नाम की चीज़ इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर में बहुत बड़ा अनुशासन होता है और महत्वाकांक्षी भी होते हैं। इनकी इच्छाएं भी अनंत होती हैं कि भाई ये चीज़ भी प्राप्त हो जाए, ये भी हो जाए, इस तरह के इनके अंदर में इच्छाएं होती हैं जो कठिनाइयों को आराम से ये सह कर भी अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। और जीवन में अकेलापन और निराशा और हड्डियों की इनको समस्या बनी रहती है। मतलब इनको सब कुछ होते हुए भी लगता है कि मैं अकेले ही हूँ या अकेले हूँ, ये बातें इनके जीवन में आती हैं। जोड़ों का इनको दर्द रहता है और दर्द की समस्या हमेशा इनके शरीर पर बनी रहती है। 40 वर्ष के बाद ये लोग अधिकतर सफल माने जाते हैं। 40 वर्ष के बाद इनका जीवन का उद्धार हो जाता है, क्योंकि शनि कार्य तो करता है लेकिन कार्य धीरे धीरे करता है। इसलिए 40 वर्ष के बाद ही इन लोगों को पता लगता है कि जीवन का असली महत्व क्या है
और ये दूरगामी भी होते हैं। इन्हें मतलब जो है आगे की सोच इनके जीवन में पहले से बनी होती है कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन निर्वाह करना है। फिल्म, मीडिया और जो है मैनेजर पोस्ट में या बड़े पदों पे इन्हें काम करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से ये वृक्ष लग्न वाले और कन्या लग्न वाले और मकर लग्न वाले, इन तीनों के विषय में मैंने आपको थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी मैं जानकारी देता रहता हूँ और कोशिश मेरी ये रहती है कि आप लोगों तक सटीक भविष्य की गणना पहुँचाई जाए, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ और साथ में यह भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा। करीबन 2 लाख यूज़र भी मेरे हो चुके हैं और सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे रोज़ बढ़ रहे हैं। आप लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है और मैं भी आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको इस पृथ्वी में आखिर जो जीवन का रहस्यमय ज्ञान है वो हमसे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता पाएगा। यह मेरा अटल विश्वास है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं और अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे हम कि आप सुनकर जो है जीवन में अचंभा महसूस करेंगे कि वास्तव में हमें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि पुत्र और पुत्री की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसका जीवन में व्यक्ति का क्या रहस्य है। इस विषय में मैं एक बहुत अच्छी वीडियो दे रहा हूं और आशा करता हूं उसको भी आप देखिएगा। धन्यवाद।